नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं भाग्य चक्र और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। हम आज बात कर रहे हैं अलग अलग दान के बारे में और उनकी उपयोगिता के बारे में। सबसे पहले जानते हैं कि दान का महत्व क्या है। आप किसी भी तरह का दान करते हैं, उसकी इंपॉर्टेंस क्या है। देखिए, सनातन परंपरा में जीवन के 4 अंग माने गए हैं: धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। इसमें धर्म का पालन करना सर्वश्रेष्ठ है, क्योंकि अगर धर्म ही नहीं रहा तो अर्थ, काम और मोक्ष की प्राप्ति नहीं हो सकती। धर्म का पालन करने में जीवन के कई भाग बताए गए हैं, जिस पर चलकर आप धर्म का पालन कर सकते हैं और जिसमें दान एक प्रमुख भाग है। दान करके धर्म का पालन भी होता है और दान करने से समस्याओं का अंत भी होता है। आयु रक्षा के लिए और स्वास्थ्य के लिए दान को अचूक माना जाता है। अगर आयु की रक्षा हो या स्वास्थ्य की बात हो तो दान करने से बहुत जल्दी लाभ होता है। ग्रहों की पीड़ा से मुक्ति पाने के लिए भी दान करना लाभदायक होता है। अगर कोई ग्रह आपको जीवन में दिक्कत दे रहा है तो दान करने से उस ग्रह की समस्या समाप्त होती है। अलग अलग वस्तुओं के दान करने से अलग अलग तरह की समस्याएं दूर हो जाती हैं, अलग अलग तरह की समस्याएं शांत हो जाती हैं। तो मुख्यतः दान करना एक शुभ कार्य है, जिसको करने से धर्म मजबूत होता है और दान करने से आप अपने जीवन की तमाम समस्याओं को दूर कर सकते हैं। देखिए, दान में सबसे ज़्यादा जिस चीज़ का दान होता है आमतौर पर, वो है अनाज, यानी अन्न। अन्न के दान का, अनाज के दान का क्या महत्व है और क्या नियम है, ये समझते हैं। अगर आप किसी निर्धन व्यक्ति को अन्न का यानी अनाज का दान करते हैं तो जीवन में अन्न का अभाव नहीं होता। सामान्यतः अनाज का दान बिना पकाए हुए करना ज़्यादा बेहतर होता है। आप चाहें तो भोजन पकाकर भी खिला सकते हैं, लेकिन अन्न दान करना ज़्यादा बेहतर है। अगर नाम यश चाहिए और उत्तम स्वास्थ्य चाहिए तो रविवार को गेहूं का दान करना या आटे का दान करना अच्छा होगा। अगर मानसिक समस्याओं से आपको छुटकारा चाहिए, अगर मेंटल टेंशन कम करना चाहते हैं तो सोमवार को चावल का दान करें। अगर रक्त की समस्या या मुकदमे से परेशान हैं तो मंगलवार को जौ का या जौ के आटे का दान करें। अगर आप विद्या बुद्धि को बेहतर करना चाहते हैं, विद्या बुद्धि की समस्या से मुक्ति चाहते हैं, तो हरी मूंग की दाल का दान करिए, बहुत अच्छा होगा। गंभीर रोग से अगर जूझ रहे हैं, कोई बड़ी बीमारी हो गई है, तो ऐसी स्थिति में चने की दाल का दान करना बेहतर होगा। दुर्घटनाओं से रक्षा चाहते हैं
और रोजगार में सफलता चाहते हैं तो काले तिल का दान शनिवार के दिन करिए। इससे आप दुर्घटनाओं से बचेंगे, नौकरी और रोजगार की समस्याएं दूर हो जाएंगी। बहुत बार ऐसा होता है कि हम धातुओं का दान करते हैं, सोने का, चांदी का, तांबे का या मेटल के बने हुए बर्तनों का। धातुओं का दान कितना महत्वपूर्ण है और इसको करने का तरीका क्या है वो भी जानते हैं। देखिए, धातुओं का दान सोना, चांदी, तांबा, पीतल ये विशेष दशाओं में करना चाहिए। हर मामले में धातुओं का दान नहीं करेंगे। और ये दान उसी व्यक्ति को करिए जो दान की गई वस्तु का प्रयोग करे। अगर आप सोने का यानी गोल्ड का दान करते हैं तो आपको राज्य पद की प्राप्ति होगी। चांदी का अगर आप दान करते हैं तो चांदी का दान करने से रोगों से रक्षा होती है। अगर आप तांबे का दान करते हैं, किसी निर्धन व्यक्ति को तांबे के बर्तन का दान करते हैं तो मुकदमे में विजय मिलती है और कर्ज से राहत मिलती है। अगर आप लोहे का या लोहे के बर्तनों का दान करते हैं तो नौकरी की बाधाएं दूर हो जाती हैं। पीतल का दान करने से गंभीर रोग दूर होते हैं, खासतौर से पेट के रोगों में राहत मिलती है। एल्युमिनियम का या स्टील के बर्तन का अगर आप दान करें तो जीवन में उतार चढ़ाव से आपको मुक्ति मिलेगी। अनाज के बाद जिस चीज का सबसे ज्यादा दान होता है वो चीज है वस्त्र। वस्त्रों का दान करने के नियम क्या हैं? देखिए, अगर आप वस्त्रों का दान करते हैं तो आपकी आर्थिक स्थिति, आपकी फाइनेंशियल कंडीशन हमेशा उत्तम रहती है, हमेशा बेहतर रहती है। अगर आप चाहते हैं कि आपको आपका पैतृक धन मिले, आपके परिवार की संपत्ति मिले, तो मोटे वस्त्र का दान करना अच्छा होगा। अगर आपका बहुत सारा पैसा बीमारियों में जा रहा है, बीमारियों में खर्च हो रहा है, तो नए चमकदार वस्त्र आपको दान करना चाहिए। अगर जीवन में आर्थिक उतार चढ़ाव बहुत है, पैसा रुपया ऊपर नीचे होता है, तो सुंदर और टिकाऊ वस्त्र दान करिएगा। वस्त्र जितना सुंदर होगा, जितनी बेहतर क्वालिटी का होगा, आपको दान करने से उतने ही ज्यादा फायदे जीवन में प्राप्त होंगे। तो हमने आपको बताया अनाज, धातु और वस्त्र के दान के बारे में। और कौन सी चीजों का दान करने से लाभ होगा ये भी जानते हैं। देखिए, अन्न, वस्त्र और धातुओं के अलावा बहुत सारी और चीजों का दान भी किया जाता है। जैसे सेवा की जाती है, सेवा का दान, विद्या का दान और शरीर के अंगों का दान भी शामिल है। किसी व्यक्ति की सेवा करने से या औषधि का दान करने से स्वास्थ्य का वरदान मिलता है।
विद्या का दान करने से संतान संबंधी समस्या दूर होती है और शरीर के अंग का दान करने से कोई भी मनोकामना पूरी होती है। अगर आप रक्त दान करें तो हर प्रकार की दुर्घटना से रक्षा होती है। तो अलग अलग तरह के दान के बारे में आपने जाना और समझा। अब आपको बताते हैं कि दान की सावधानियां क्या हैं और दान के नियम क्या हैं। देखिए, दान कभी भी किसी दबाव में नहीं देना चाहिए। पंडित जी ने कहा है तो मन को मार के जबरदस्ती दान कर रहे हैं, या माता पिता कहते हैं तो जबरदस्ती दान कर रहे हैं। किसी भी दबाव में दान मत करिए। दान कभी भी ऐसे व्यक्ति को मत दीजिए जो कुपात्र है। आपने किसी को धन का दान किया, अनाज का दान किया, उसने उसको बेचकर नशा कर लिया, ऐसे कुपात्र को दान मत करिए। जो भी वस्तुएं दान में दी जाएं वो उत्तम कोटि की होनी चाहिए। यानी जिस स्तर की वस्तुओं का आप प्रयोग करते हैं उसी स्तर की वस्तुओं का दान करना चाहिए। आपकी कुंडली में जो ग्रह महत्वपूर्ण है उनका दान कभी मत करिए। जो ग्रह आपके लिए फायदेमंद हैं, आपको लाभ पहुंचा सकते हैं, उनका दान मत करिएगा। और दान देते समय मन में ये भाव लीजिएगा, ऐसा सोचिएगा कि ये वस्तु या सेवा ईश्वर की दी हुई है और ये सेवा मैं ईश्वर की ही कर रहा हूं। त्वदीयम वस्तु गोविंदम तुभ्यमेव समर्पये। हे गोविंद, ये वस्तु तुम्हारी है और तुम्ही को समर्पित कर रहा हूं। इस भावना से दान करेंगे तो बहुत बेहतर होगा। देखिए, दान के बारे में एक सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि दान गोपनीय होना चाहिए। आप दान कर रहे हैं, फोटो खिंचाकर सोशल मीडिया पर डाल रहे हैं कि आज मैंने भंडारा कराया, आज मैंने कंबल बांटे, आज मैंने फल बांटे। ये प्रचार प्रसार अपने दान का नहीं होना चाहिए। अगर आप दान का प्रचार प्रसार करेंगे तो ऐसी स्थिति में दान के शुभ परिणाम आपको नहीं मिलेंगे। तो आप दान रेगुलरली करिए, नियमित रूप से करिए, लेकिन गोपनीय तरीके से करिए ताकि आपको इसका फायदा ज्यादा हो सके। अगर आप मुझसे जुड़ करके अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं और चाहते हैं कि आपकी समस्याओं को ज्योतिष के माध्यम से सुलझाया जाए, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं एस्ट्रो तक पर।